अब देखिए, आज पलामू चतुर्थवर्गीय कर्मचारी बहाली में आपको क्या क्या सिलेबस होगा, आज इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये चर्चा करना जरूरी है कि वैकेंसी कब आ रहा है। एक बार तो वैकेंसी निकला था जो आपको सरकार द्वारा है से उसको स्थगित करवा दिया गया है। दूसरा है से आपको ऐसे नियमावली बन रही है, लेकिन नियमावली जो इस बार जो बन रहा है वो पूरे झारखंड के लिए बन रहा है। और नियमावली में आपको दो तरह का चीज़ है, एक आपको जिला स्तर का पोस्ट है और एक आपको ऐसे आपको स्टेट लेवल का पोस्ट है। जिला स्तर का जो पोस्ट है उसका जो आपका है से वहाँ के उपायुक्त अध्यक्ष होंगे और उन्हीं की अध्यक्षता में बहाली होगी। और दूसरा जो आपका है वो आपको कार्मिक का है, वहाँ पर आपको कार्मिक, प्रशासनिक, राजभाषा विभाग और विभिन्न तरह के जो कार्यालय हैं वो सारे विभाग का जो 4th ग्रेड के बहाली जो होगा उसमें है से वो है से रहेंगे। तो ये दो तरह के जो कैडर है, हालांकि नियमावली एक ही बनेगा लेकिन आपको उसमें मेंशन रहेगा, जो वैकेंसी आपको निकलेगा दो तरह का होगा, एक JSSC द्वारा, एक आपको जिला बोर्ड द्वारा। दूसरा चीज़ देखिए, पिछला बार एक सूचना डाला हुआ था कि 25 तारीख को बैठक होना है रांची में, जहाँ पर आपको नियमावली बन रहा है, उस नियमावली का क्या स्थिति हुआ अभी तक। तो सबसे पहले ये है कि वहाँ पर जो नियमावली बना है उस नियमावली में आपको एक बैठक हुई। बैठक में आपका पहला चीज़ क्लियर हो गया कि वहाँ पर अब जो है कि अब 10वां पास आपको शैक्षणिक योग्यता होगा, 8वां पास को हटा दिया गया है। और परीक्षा का जो पैटर्न होगा वो आपको है से मैट्रिक स्तर का होगा। मतलब कि जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मैट्रिक स्तर के पूछे जाएंगे। और उसमें सब्जेक्ट क्या क्या होगा, सब्जेक्ट में बदलाव नहीं होने जा रहा है। सब्जेक्ट जो पिछला बार था, जैसे पिछला बार आपका हिंदी था, हिंदी ग्रामर है, व्याकरण है, उसको पहले पढ़ना है। उसके बाद आपका है से गणित है, गणित को पढ़ना है, विज्ञान है, आपको सामाजिक विज्ञान है, सोशल साइंस और रीजनिंग है और समसामयिकी है। और एक उसमें आपको झारखंड डाला हुआ है, झारखंड तो हर हाल में पढ़ना है। ये आपको ऐसे 4-5 सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट लगभग। और ये सब्जेक्ट जो होंगे वो आपको मैट्रिक स्तर के होंगे। पिछला बार जो परीक्षा हुई थी वो आपका ऐसे आपको 8वां लेवल का था, लेकिन इस बार का क्या होगा, आपको मैट्रिक स्तर का होगा। और उस मैट्रिक स्तर के जो भी क्वेश्चन है आपको हल करना होगा। लेकिन दूसरा चीज़ ये भी है कि जो विद्यार्थी इस बार पढ़ाई करेंगे, पढ़ेंगे, बस नौकरी उन्हीं को पक्का है, और जो नहीं पढ़ेंगे वो सिर्फ फॉर्म भरेंगे। सीधा सा बात है, सत्य बात कड़वा लगता है लेकिन हकीकत है वो। इसलिए आप सभी, हम सिर्फ ये पलामू वाले के लिए नहीं बोल रहे हैं, मतलब आप कहीं भी, मतलब जब नियमावली बनेगा तो पूरे झारखंड के बन रहा है, हर डिस्ट्रिक्ट में निकलेंगे। ऐसा 10-15 साल पहले सब जगह बहाली हुआ है, अभी तक बहाली 4th ग्रेड का कोई भी डिस्ट्रिक्ट में नहीं हुआ है। जब भी होता है तो अनुकंपा में होता है, लेकिन ऐसे बहाली नहीं होती है। तो जब नियमावली बन जाएगा तो आपको पूरे झारखंड में होगी, लगभग आपको जब पूरे झारखंड में होगा बहाली तो ये जान जाइए कि 10 से 15 हज़ार से ऊपर ही सीट रहेंगे। ऐसे सीट तो ज़्यादा होगा, लेकिन सरकार कुछ कुछ सीट ऐसे जानबूझ करके बचा कर रखती है ताकि भविष्य में वो खाली रहे। बहुत सारा चीज़ में है कि अनुकंपा है और है, बहुत सारा चीज़ को भरा जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा इस बार का जो वैकेंसी होगा वो आपको शिक्षा विभाग में होगा। और प्रत्येक स्कूल में आपके कहीं एक कहीं दो 4th ग्रेड की ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है कि आपको इस बार का जो परीक्षा का जो पैटर्न होगा, मैट्रिक तो होगा ही, लेकिन पिछले बार 50 अंक का परीक्षा हुई थी, लेकिन इस बार का जो है वो 50 से ज़्यादा हो सकता है, 80 अंक का होगा। मतलब पूरा पूरा 100 मान लीजिए, या 90 भी हो सकता है। इसलिए ऐसा हो सकता है क्योंकि आपको जैसे मान लेते हैं कि पलामू का या कोई अपना डिस्ट्रिक्ट में अगर 10 अंक उसको ऐसे अतिरिक्त मिलेगा तो उसको जोड़ करके 100 किया जाएगा। पिछले बार इसी तरह से हुआ था, जैसे लातेहार जिला में बहाली हुई थी, कोडरमा में हुआ था, तो यहाँ पर 80 नंबर का लिया गया था, बाकी 20 अंक जो है से जिला को दिया गया था अलग से। उस तरह से भी हो सकता है। तो इस तरह से बहुत सारा चीज़ है, लेकिन जो भी अंतिम में ही हम कहना चाहेंगे कि जो आप तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी करते रहिए, क्योंकि बिना तैयारी का कोई उपाय नहीं है। आप अगर चाहेंगे कि हम ऐसे नौकरी ले लें तो मुश्किल है। जो अभी से लगा हुआ है बस उसी को नौकरी मिलेगी, और जो ऐसे ही फिर फॉर्म भर रहे हैं वो फॉर्म भरते रहेंगे। बस सच्चाई यही है। इसलिए आज से ही आप जो है कि आप किताब उठाएं और क्लास 6 से लेकर के 10 तक जितने भी आपको JCERT का बुक है वो सारी किताब को पढ़ना शुरू कर दें। और विशेष करके अगर आप मेरे क्लास में ज्वाइन करना चाहते हैं तो संदीप करियर पॉइंट आपका एप्लीकेशन है, डाउनलोड कीजिए। और बहुत एक छोटा सा 399 का मतलब फी रखे हैं, ये सिर्फ मैनेजिंग फी है, मतलब पढ़ाने का शुल्क नहीं है। क्योंकि वैकेंसी जब निकल जाएगी तो मेरे पास 2-4 टीचर जरूर रहेंगे, और अभी से आप लग जाएं, आपको लाइन मिलते रहेगा। और इतना श्योर है कि आपकी नौकरी पक्की होगी अगर आप मन से लगते हैं तब। और ऐसे अगर एप्लीकेशन आप खरीद लिए हैं तो फिर उससे कोई मतलब नहीं रहता है। जब तक आप पढ़ाई नहीं करेंगे तब तक नौकरी मुश्किल है आज के डेट में। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलेंगे। धन्यवाद।